हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर स्वागत करता हूँ। हमने जैसा कि 11 लगभग 10 फरवरी मान के हम चलें, 10 फरवरी से 11 फरवरी से हमारे रेलवे के एग्जाम लगातार लगे हुए हैं। तो बिना परेशानी के, बिना किसी समस्या के सीधे हम क्या कर रहे थे, जो 2024-25 में एग्जाम हो गए हैं उनको उठाकर ला रहे थे, आपके सामने डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में हमने जो है आज हमारी एएलपी का मैथ के लगभग 300 क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पीछे सीरीज हुई है 15 सीरीज, ठीक है, 15 पीवाईक्यू हुए हैं, मतलब कहने का मतलब 15 जो हमारी 2024 में क्या हुए थे, सेट हुए थे, वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 15 शिफ्ट के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक शिफ्ट में 20 आते हैं, तो कहने का मतलब 15 तो नहीं, 300 क्वेश्चन जो है हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे मैथ के, और हमें पता भी नहीं चला, ज्यादा बड़ी क्लासेज नहीं हुई है। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 10, जिसमें हम देखेंगे कौन सा, 29 नवंबर का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। कल क्या करा दिया था, सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 10, बाकी थर्ड शिफ्ट के पूरे, और आपके 2024 का एएलपी के सभी क्वेश्चनों का समावेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आज हम क्या कंप्लीट कर चुके होंगे, ये जो 300 वाला है ये रेड से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रीन हमारा पहले से हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास लगभग रीजनिंग का, सॉरी साइंस की इसलिए समस्या कि सर को कहीं बाहर जाना पड़ गया है ना, वरना ये भी आपका लगभग 1100 क्वेश्चनों का कलेक्शन इकट्ठा हो गया होता। बढ़े आगे, चलिए, ये हमारा ट्रेंड एनालाइज है, एक बार आप इसको जो है चेक कर लीजिएगा, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी एएलपी वाले बच्चे हैं वो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं कौन सा 29 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का 10 क्वेश्चन वहां कर दिए थे, उससे आगे क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन तो वहां हो गए थे, उससे आगे बोला क्या है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। 19 और 20 में बेची गई वस्तु x की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर। 19 और 20 में वस्तु x की, बोला 125 में से 5, 2 में से 1 गए 1। बोला कितने का अंतर, कह रहा 15 का अंतर है। कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। क्वेश्चन ने यही पूछा था, इनके बीच कितने का अंतर। क्लियर, बढ़े आगे। कोई भी समस्या हो बता दीजिएगा, किसी को कोई भी समस्या आ रही है इस वाले नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, एक राशि दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है। दो दोस्त हैं ए और बी, इनके बीच 4 और 7 है। बोला कितने का अंतर, मैंने कहा दूसरे को 3 रुपए अधिक। बोला 3 नहीं 6 अधिक। कितने गुना, 2 गुना। बोला बांटी गई राशि का अंतर कितना है, मैंने कहा अंतर, बोला अंतर भी तो यही होगा। बोला अंतर 3 है। कह रहा अंतर 3 नहीं 2 गुना होगा, 3 दूनी 6 रुपए होगा। कितना होगा अंतर, 6 रुपए होगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तेजी से। बोला एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब जो है बेचता है। कुछ सेब थे, 100 थे, 100 में से 40 क्या कर देता है, बेच देता है। बचे कितने, 60। कह रहा जो बचे हैं वो 60 नहीं 240 हैं। 60 नहीं 240 हैं। कितने गुना, 4 गुना। बोला शुरुआत में सेब कितने थे, मैंने कहा सोना होके 4 गुना 400 सेब थे। सोचो कि 400 सेब थे। कितने सेब थे, 400 सेब थे। है ऑप्शन में, बोला डी वाला। कौन सा वाला, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, तेजी से बढ़ेंगे, परेशानी वाली कोई बात है नहीं, सारी चीजें हमने पहले कर रखी हैं। और क्या होना है, पहले हमारी सारी चीजें कंप्लीट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बची हो। क्यों, चाहे हमने उसे टॉपिक वाइज देखा हो। टॉपिक वाइज कहां, शाम वाली 5 वाली क्लास में पूरा मैथ करा चुका हूं मैं, एडवांस को छोड़ के, अर्थमेटिक का सारा। ठीक है, पीवाईक्यू और क्वेश्चनों की तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर आप केवल और केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस देख लो तो बहुत अच्छे से कर जाओगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। है, बोला √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा। मैं कहूं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्या करना है, बोला हर का परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो, हर का परिमेयकरण कर दो। चलो कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा। बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने कहा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या है ये, अंडर रूट में है। क्या बना, 1 प्लस कोस थीटा
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर क्या चला, मैंने कहा स्क्वायर से ये काट दो, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा प्लस कोस बटे साइन कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है ऑप्शन में। बोला ये रहा कौन सा वाला, सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला। क्लियर है, बहुत सिंपल है। मैथ को अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होता रेलवे का। बोला एक दीवार जिसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है, जिसकी दीवार की ऊंचाई, हाइट जो है उसकी चौड़ाई से कितनी, 5 गुना अधिक है। अगर ये P है तो ये 5P है। ठीक है, आगे लंबाई उसकी ऊंचाई से, जो उसकी लंबाई है उसकी हाइट से 8 गुना अधिक है। मैंने कहा 8 पंजे 40P। बोला अच्छा, कह रहा क्या आयतन 12.8 घन मीटर है, 12.8 घन मीटर। मैंने कहा 40P गुणा 5P गुणा P बराबर कितना है, 12.8 किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी, सेंटी में बदल लो, 10 से गुणा कर लो, कितने से, डेकामीटर डेसी सेंटी 100 से गुणा। लेकिन घन है मतलब 3 बार गुणा होगी, किसकी, 3 बार 100 की गुणा होगी। चलिए करें आगे। बोला हाँ करते हैं। चलिए क्या बना, इसको छोटा कर दें क्या, इसको क्वेश्चन को छोटा कर दें क्या, कोई समस्या नहीं ना। चलिए करते हैं। कितना है, बोला ये गुणा में 100, 3 बार गुणा कर लो। कितनी बार, 3 बार गुणा 100 कर लो। क्यों करी है, क्योंकि यहां पे क्या था, ये घन मीटर था। चलिए सोल्व करें। करते हैं 0 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, एक 0 तो वैसे कट गया, 5 चौक 20 पंजे 100। पी कितना आ गया मेरा, पी आ गया मेरा ये जी, इससे जो है ये खत्म करो है, 128 00 गुणा में 5, कितना हो गया, 00, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 4 64, 64,000 हो गया। क्या पूछा, उस दीवार की चौड़ाई बताइए। चौड़ाई मतलब पी, पी ही बताना था। 64, 64 तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं, 64 तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं है। फिर कहां गलती हो रही है, कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है ना। एक बार फिर से करें, क्या क्वेश्चन है, एल बी एच का क्वेश्चन है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना आयतन। हाँ आयतन तो यही होता है। बोला एल बी एच, 3 चीज होती हैं, ठीक है, क्या क्या है, एल बी एच, क्या क्या दिया है। बोला जो है दीवार जिसकी ऊंचाई जो है, हाइट उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। चौड़ाई हाइट जो है उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक। मैंने कहा ये P है तो ये 5P है। आगे दिया है लंबाई उसकी चौड़ा ऊंचाई से हाइट से 8 गुना अधिक है, तो मैंने कहा 8 पंजे 40P ये होगा। बोला तीनों की गुणा करके 12.8 मीटर डेसी सेंटी में, है ना। चलो पहले मीटर में ही बना लेते हैं, किसमें, मीटर में बना लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। चलो कितना हो, ये 5 चौक 20, अच्छा P क्यूब था, क्यूब तो मैं भूल ही गया था। 5 चौक 20 200 बराबर 12.8, तभी तो गलती आ रही थी, तभी तो क्या हो रही थी, गलती आ रही थी। 64 बन रहा था ना, है ना, तो 4 चौक 16 चौक 64 सही तो था, सही तो था। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है कोई समस्या वाली बात नहीं है। P क्यूब कितना बना, बोला 12.8 बटे में 200। ठीक है, क्या करूं, इसका क्यूब कर दूं, इससे क्या होगा, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा, यहां से P आ जाएगा। P कितना बनेगा मेरा, P मेरा बनेगा, ये हटाया नीचे 0 बढ़ाया, 2 से काट दें, 2 एकम 2, क्या होगा, 2 से काट दो, 2 से 1000 बार, और 2 छिंग बार है, 2 चौक 8, 64, 4 चौक 16 चौक 64, 4 बटे 100 का कितना आ गया, 10 आ गया, 10 धाम 100 धाम 1000, कितना हो गया, 0.4। 0.4 क्या हो गया, ये मीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने मीटर में ली है ना। बोला दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी, बी कितनी है, P है। बोला 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर नहीं, 0.04 नहीं होगी, 0.4, 0.4, या फिर इसे मैं सेंटीमीटर में बदलूं, मीटर डेसी सेंटी, कितने से गुणा होगी, गुणा होगी इसकी 100 से, तो मैंने कहा 40 क्या होगी, सेंटीमीटर होगी।
होगी, क्या होगी 40 सेंटीमीटर होगी। बोला हाँ 40 सेंटीमीटर तो दी है। ठीक है, इसने बस क्या किया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्या कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसा घुमा दिया है। ठीक है, कुछ नहीं था, 0.4 मीटर कहो या सेंटीमीटर में कहूं तो 40 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए अगला क्वेश्चन। बोला इसकी गुणा, मैंने कहा क्या है, बोला ये जो है 10,000 में से 8 कम। अच्छा, पहले वाले में भी आया था, वहां 9 कम था, वहां 9 कम था, इस वाले शिफ्ट में क्या आ गया 8 कम आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कितना 10,000 में से 8 कम, ये वाला नंबर हो गया, और 10,000 में 8 ज्यादा। 10,000 में एक जीरो कम रह गया ना, एक जीरो क्या है कम रह गया, 10,000 में 8 ज्यादा। बोला a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ बोला ए स्क्वायर, मैंने कहा ए स्क्वायर 4 की जगह 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8 अट्ठे 64। बोला 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, लास्ट में 36 किस में बन रहा है 2 में बन रहा है। बचे कितने 1 9 9 9 9 9 9, यही बनेगा। बोला 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 9 36, 6 9 36, कौन सा वाला होगा बी वाला होगा। ठीक है, चाहे डिजिट उससे कर लेना, किससे नियर बेस वाले से, किससे नियर बेस वाले से भी कर लेना, उससे भी यही आएगा। बोला दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 75% ने अपना मत डाला, मैंने कहा टोटल 100 थे, 100 में से 75 ने अपना मत डाला। बोला उसमें से भी 2% अवैध घोषित हो गए, 2% अवैध घोषित हो गए। बोला बच्चे कितने, मैंने कहा 75 का 98%, कितना 98%, कितना बचा, बोला 75 का 98%। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो कुल वैलिड वोटों का 75% थे। इनका भी वैलिड कौन से आए, वैलिड आए मेरे पास ये वाले, लास्ट में वैलिड कौन से, ये तो टोटल थे, ये क्या थे, ये टोटल थे, ये क्या उनसे थे 75% डले थे, कितने थे ये डले थे, और कितने इसका भी 75%, कितना सॉरी 75 क्या थे टोटल थे, इसमें से 75 क्या थे डले थे, डले थे, और बच्चे कौन से लास्ट में ये आए, ये क्या है, ये मेरे पास वैलिड है, ये क्या है, बोला ये जो है वैलिड है। कह रहा वैलिड वोटों का 75% था, वैलिड वोटों का 75% था। मैंने कहा 75 गुणा 98/100 का भी 75% कितना है 9,261 है, कितना है 9,261 है, यही कह रहा। बोला हाँ, बोला तो यही है, चलो कर देते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 3 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नम 81। ठीक है, 7 से 7 चौथे 98, 7 एकम 7, 7 एकम 7 5 बार है, 7 एकम 7 5 बार है। बोला यहां से कैलकुलेशन गड़बड़ होनी शुरू हो गई, क्या कैलकुलेशन जो है गड़बड़ होनी शुरू हो गई। बोला गड़बड़ नहीं करनी है, यहीं तक कुछ ना कुछ करके करना है। मैंने कहा 75 गुणा 98/100, कितना था ये 75 गुणा 98/100, वहां पर क्यों जा रहे हैं मिटाने, हम यहीं तक मिटा लेना। 75 का कितना था, बोला 98/100 था। ठीक है, बोला वैलिड वोटों का भी 75% था, वैलिड वोटों का भी 75% था, तो मैंने कहा इसका 75% कितना वैलिड थे, 75 गुणा 98/100, इसका भी कितना 75% था। चलो इसका 75% कितना था 9,261 था। 7 से नहीं कट रहा कि 7 एकम 7 2, 7 21, 7 दूनी 14, 15 16, 2 7 से कट तो रहा है, फिर गड़बड़ क्यों कर रहे थे। 7 से 14 बार, 7 एकम 7 दोनों, 7 21, 7 दूनी 14, 7 21। ठीक है, 7 से काट दें, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 6, 7 56, चलो यहीं पर रोको है, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 9 से कटेगा है। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 3 9, 9 से कितनी बार 9 एकम 9, 4 13, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 9 7 63। बोला कितना 7 से फिर काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से फिर काट दो, 2 से फिर काट दो है, 21/2 आ गया, कितना आ गया 21/2 आ गया। कह रहा क्या उस चुनाव में नामांकित, मैंने कहा टोटल थे 100, कितना 21/2 गुणा में कितने थे 100 थे। कोई नंबर तो नहीं रह गया, कोई नंबर तो
नहीं रह गया है, जल्दी से बताओ एक बार। 21/2 ही बन रहा है ना, कैलकुलेशन बार बार गलती हो रही, मजा नहीं आ रहा है। नीचे 4 चौक 16 भी तो था, नीचे 4 चौक 16, चलो इधर जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 डबल जीरो, कितने थे 168 डबल जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन सही से कर लेना। ये 4 रह गए थे, कौन से 4, ये वाले 2 4 रह गए थे, ऊपर गुणा में जाएंगे, 21/2 गुणा में 16 है ना, फिर वो होगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं था जो भारी हो। ठीक है, आगे बढ़े। बोला अर्णव 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदते हैं, तो मैं कर चुका हूं, 10% कम हो रहा होगा केले का मूल्य, और जब सॉरी संतरे का मूल्य 10% कम हो रहा होगा, जबकि केले का मूल्य सेम होगा। यही क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो सेम वही है, बस नंबरिंग चेंज हो गई। देखो क्या नंबरिंग चेंज हो गई। बोला ऑरेंज है केले, मैंने कहा एक ऑरेंज 10 रुपए का, तो 10 ही ठीक है। केला जो है 10 रुपए का, तो मैंने कहा 10 भी ठीक। चलिए, बोला कितने हैं, कह रहा 9 संतरे और 8 केले, मैंने कहा 90 प्लस 8 धाम 80 भी, कितने के हैं, बोला 276 के हैं। आगे मैं बात करूं, संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10 से 9 हो गया, 9A ठीक है। केले का मूल्य वही रहता है, बोला 10 भी है, तो बोला 5 संतरे, मैंने कहा 5 गुणा प्लस 10 केले, बोला 10 गुणा, कितना है ये 210 है, 210 है। ठीक है, मैंने कहा ये 45 बना, ये 90 है, इसमें 2 की गुणा कर दूं, 45 दूनी 90 कट गया, 10 धाम 100 दूनी 200, 200 में से 80 गए, बोला 120, बी बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 में से 276 गए, 10 में से 6 गए 4, 1, 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गए 1, बोला बी कितना आया, कह रहा बी जो आया मेरा, मुझे तो tan भी चाहिए ना, tan भी चाहिए, tan भी सीधे निकालो, 144 बटे में, अरे 12 से भाग कर दो, tan भी मेरा 12 आएगा, 120 से 10 बना है, मतलब 12 से भाग हुई है, तो ये tan भी कितना आ गया, बोला 12 आ गया। बात करें केले की, बात करें केले की, tan ए चाहिए, बोला 90A प्लस 80 भी, कितना 12 अट्ठे 96 बराबर था 276 है ना। 10 भी तो इसका 8 गुना है, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 276, 6 में से 6 गए 0, 180, 90A बराबर 180, मुझे तो tan ए चाहिए, मतलब कितने गुना, 9 गुना, बोला 20, कितना हुआ 20 हुआ। ठीक है, tan भी ये हुआ, tan ए ये हुआ। बोला कि 4 संतरे और 3 केले, मैंने कहा 4 संतरे मतलब 20 चौक 80, कितना 20 चौक 80, 3 केले, बोला केले का कितना था, tan भी था, 12 3 36 होगा, बोला 6 8 3 11, 116 रुपए होगा, कितना होगा 116 रुपए होगा। क्लियर है, कुछ था कुछ नहीं था, बोला जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे करते जाओ, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला इसको सोल्व करें, एक बार फिर से समझा देते हैं, वो वाला है ना, नहीं समझ आया होगा। बोला पॉइंटों में मैं इसलिए 10 से 10 भी लिया, क्योंकि वहां पर क्या है 10% कम हो जाता, अगर मैं ए मानता तो कितना होता वो 10%, ठीक है 10 से 9 होता, तो मैंने ऐसे ना करके सीधे ले लिया, कितना tan है tan भी। बोला कितना, कह रहा है 9 संतरे, मैंने कहा एक संतरा 10 का, तो 9 संतरे 90 के, ये 80 बी का है, टोटल 276 है। बोला अब जब 10 से 9 हो गया, तब 5 का 9 पंजे 45 होगा, 10 का 10 ही रहा, ये 10 केलों का है, जबकि यहां पर 8 केले थे, मैंने कहा 100 210, बोले ये बराबर कर दिया, 2 की गुणा करके, काटा फेटी, बी आ गया 12, ए आ गया मेरा 20, 10 से और 10 भी कितना, क्योंकि मैंने 10 से और 10 भी माना था। ठीक है, वही वैल्यू उधर रखी, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला x बाई 8 3 है, मुझसे पूछा x माइनस बाई 8 में से 3 गए 5, x प्लस बाई 8 3 11, 5/11, कितना 5/11, ये वाला नहीं होगा। चलो बढ़ो अगला क्वेश्चन। अच्छा, जितने थे उधर के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये जो है आपकी एग्जाम डेट आपको दी गई है, इसको एक बार देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बार बार अगर ये आपके सामने आएंगे तो आपको लगा रहेगा इतने दिन हमारे पास बचे हैं बस। ठीक है, अगला आ जाओ, किस पे चलते हैं, 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट पर हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, बोला गोले की त्रिज्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 704 बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। बोला हाँ, बोला 4 पाई, पहले कितनी थी, बोला 2 सेंटीमीटर की वृद्धि। कह रहा है पहले जो थी, मैंने कहा क्या थी, बोला पहले जो थी P होगी, मैंने कहा P+2 अब हो गई है। ठीक है,
इसमें से माइनस कर दो पी स्क्वायर बराबर किसके कर दो 704 की वृद्धि हो जाती है। चलो करें, बोला 4 गुणा 22/7 ए प्लस बी का होल, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी किया तो मैंने कहा ए प्लस बी, ये प्लस ये बोला पी से पी कट गया, दो ए प्लस बी तो 2 आ गया। दूसरे में ए माइनस बी, ए माइनस बी तो ये बना 2p प्लस के 2 बराबर 704। ठीक है, क्लियर है ना, समझ रहे हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि इतनी चीजें आनी चाहिए। 11 दूनी 22 कितना, 11 दूनी 22, इधर कितना 11 से काट दें, या फिर इतना लंबा क्यों देख रहे हैं हम, हैं इतना लंबा क्यों ही कर रहे हैं। चलो कर लेते हैं अब जब यहां तक आ गए तुम। 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 4 दूनी 8 अट्ठे 64, कितना हो गया 4p प्लस, या फिर 4p भी क्यों कर रहे हैं हम, बोला 2 से ये काटो 4 बार, 7 चौक 28, 2p प्लस 2 बराबर 28। p कितना रख दूं, मैंने कहा p आ जाएगा मेरा 13, p आ जाएगा मेरा 13 दूनी 26 2 28। बोला क्या, वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या वृद्धि के बाद कितने की थी, बोला वृद्धि के बाद p प्लस 2 थी, मैंने कहा 13 और 2 15 होगा, कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। कई बार क्या होता है पूरे यहां तक कर लिया, गलती कहां हुई ये नहीं पड़ता, वृद्धि के बाद सीधे लगा देता गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, कब जब एग्जाम हॉल में बैठा हो तब वहां पर गलती 100% होती। ठीक है, इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे से देखना जरूरी होता है। बोला किसका क्वेश्चन है, मैंने कहा टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला 40 और 22 की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, मैंने कहा 40 माइनस 22, चाल क्या होगी 40 माइनस 22, 1 मिनट में, मैंने कहा किसमें, बोला 60 सेकंड में। ठीक है, पार करती हैं, पहली रेलगाड़ी 125 मीटर, तो बोला दूसरी रेलगाड़ी की, मैंने कहा 60 और 40 में से 22 गए, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए 18 गुणा 5/18 बराबर 125 प्लस पी। बोला पी की वैल्यू बताओ, मैंने कहा ठीक है 6 पंजे 300, 300 में से 125 गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गए 1, बोला 175 मीटर, कितनी है 175 मीटर है। बढ़ो आगे तेजी से खींचते हुए चलो, है मीटर खींचो जल्दी से। बोला चीनी के मूल्य में 20% की कमी, बोला 20% की कमी हुई है तो 2.5 kg अधिक है, 2.5 kg अधिक है। बोला 100 के 100% की कमी हुई होती, मैंने कहा कितने गुना, बोला इसका 5 गुना, तो बोला ये कितनी अधिक आती, मैंने कहा 25 पंजे 125, 12.5 kg आती। बोला ये क्या आ गया, मैंने कहा बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। बोला इतनी जल्दी, मैंने कहा बिल्कुल हाँ इतनी जल्दी। ये क्या आ गया, ये आ गई नई मात्रा, ये आ गई नई मात्रा। बोला अच्छा, कह रहा पुरानी मात्रा, मैंने कहा ये 2.5 किलो अधिक आती है तब नहीं है ना, 2.5 किलो अधिक आती है तब 12.5 है, पहले कितनी आती होगी, मैंने कहा 2.5 कम, बोला 10 kg, पहले आती थी 10 kg, ये क्या है, बोला ये पुरानी मात्रा है। क्या है ये, पुरानी मात्रा है। नई मात्रा 12.5 kg, पुरानी मात्रा 10 kg, सिंपल है सारी चीजें। बोला क्या, कह रहा प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब मूल, मूल मतलब पहले वाला, बोला कितने में थी, मैंने कहा 160 रुपए में 10 kg आती थी, तो बोला 1 kg कितने में आएगी, मैंने कहा 1 kg आएगी 16 रुपए में, 1 kg आएगी 16 रुपए में। है ऑप्शन में, बोला सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला, सिंपल है, कुछ नहीं करना, जितना वैल्यू बढ़े या घटे उतनी इधर घटा दो, 100 पे निकाल दो, वो नई मात्रा आ जाएगी। नई के बाद जितनी बढ़ रही है घट रही है वो उतना कर दो, वो पुरानी आ जाएगी। नया मूल्य पूछ ले चाहे पुराना मूल्य पूछ ले, बात एक ही है। अगला, बोला श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, मैंने कहा 100 कमाता था, 36 जो है खर्च कर दिया। ठीक है, शेष राशि का, बोला शेष कितनी बची, मैंने कहा 64 बची, 64 6 70 30, हाँ। बोला शेष राशि का 25%, इसका भी 25% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। बोला शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है, शेष राशि का आधा बचाता है। बोला 25 64 का 75%, कितना 64 का, चलो पहले इधर कर देते हैं, 1/4 16, कितना हो गया 64 का 25% हो गया 16, बचा कितना, कह रहा इधर बचा 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 1 गए 4, कितना 48। बोला इसका भी आधा भाग वह बचाता है, मतलब 24 रुपए बचाता है। बोला वह 24 नहीं 118 1 2 3 4 इतना बचाता है, 1,80,000। बोला सब क्या है, कह रहा है माह, प्रत्येक माह, ये भी क्या है, मैंने कहा फिर ये माह है। बोला मासिक आय पूछिए उसकी, मासिक आय, मैंने कहा इतनी ज्यादा, बोला बिल्कुल 2 से काट दें,
बोला 7.5 होगी। कितनी होगी? 7.5 होगी। क्यों? 12 का 15 गुना होता है, अब 24 का आधा हो जाएगा 7.5। बोला कितनी? 100 की मैं मल्टीपल करूंगा तो बी वाला होगा। कितना होगा? 7,50,000 होगा। कितना होगा? 7,50,000 होगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बोला माध्य क्या है इसका? 26 है। मैंने कहा पहले तो सबको जोड़ दो। बोला कल भी माध्य सेम ऐसे ही पूछा था, एक्स दिया था। क्या एक्स दिया था? एक्स की वैल्यू पूछी थी, आज भी वही पूछा है। बोला कितना? 20 20 40 20 10 60 20 चौक 80। 5 और 7 7 14 15 16 17 18। बोला कितना? 80 10 98 प्लस एक्स। कितने नंबर हैं? बोला नंबर है 1 2 3 4 5। 5 नंबर है, टोटल है 26। एक्स कितना आएगा? बोला 6 पंजे 30। 30 में से 8 जाएंगे 2 आएगा। 30 में से 8 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 आएगा। इकाई अंक 2 है। बोला 32 है। कहां पर है? 32 है। समझ रहे हो? सेम टू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देता है रेलवे बार बार। बोला सबसे छोटे प्राकृत संख्या जिसे 1212 में जोड़ा जाना चाहिए पूर्ण वर्ग बन जाए। बोला 1212 के आसपास 1225 होता है। कह रहा है कितना जोड़ दूं? मैंने कहा 13 जोड़ दो। कितना जोड़ दूं? बोला 13 जोड़ दो। है ऑप्शन में? बोला ए वाला। कौन सा वाला? ए वाला। ठीक है, आओ बढ़े आगे। बोला क्या? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, चलो ए बी सी में क्या दिया है? ए बी 6, ए बी 6 दी है, बी सी 8 दी है, ए सी 10 दी है। इधर दिया है त्रिभुज पी आर क्यू में, त्रिभुज पी आर क्यू में। किसमें? पी आर क्यू में क्या क्या दिया है? बोला इसमें दी है पी आर 8। पी आर कितनी दी है? 8 दी है। पी आर 8 दी है। चलो जी आगे। पी क्यू 10, पी क्यू 10 दी है। ठीक है, आगे आर क्यू 6 दी है। बोला कौन सा सर्वांग समता का है? मैंने कहा पहले तो एक त्रिभुज में कोई सा भी ऐसे ही लिख लूंगा। बोला त्रिभुज ए बी सी लिख लिया। ये सर्वांग सम बताना है किसके? बोला त्रिभुज। मैंने कहा अब ध्यान देते चलना बहुत अच्छे से। बोला क्या? कह रहा 6 यहां पर है ए बी, इसमें 6 है यहां से यहां तक। क्या है? ए बी है, इसमें आर क्यू है। तो मैं ए बी की जगह आर क्यू लिखूंगा, आर क्यू। बोला फिर कह रहा बी सी 8 है, बी सी 8 है। बोला बी सी 8 है। बोला हाँ। मैंने कहा फिर तो ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोला पहले तो कॉमन देखो। बोला 8 और 6 का कॉमन क्या है? बोला आर है। मैंने कहा 8 और 6 का कॉमन क्या है? बोला बी है। कह रहा आर की जगह बी आएगा। मैंने कहा बी की जगह आर आएगा। आर बीचों बीच में आएगा। ठीक है, बात करें 6 और 10 का कॉमन ए है, 6 और 10 का कॉमन क्यू है। बोला ए की जगह क्यू आएगा। क्यू आर पी कितना बना? क्यू आर पी। अब लगा लो कौन सा सही है। बोले ट्रायंगल एबीसी। ओहो, ये जो है ना ये ए नहीं है, ये ट्रायंगल है। ये ए नहीं, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए। अच्छा यहां पे ए ही दे दिया, जहां पर ए एक्स्ट्रा दिया है ना वहां पे ट्रायंगल है। ये क्या है? ये ट्रायंगल है। ठीक है, मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी दिया है किसके? ए के साथ क्यू दिया है, ए के साथ क्यू दिया है। ध्यान देते चलो, ए के साथ क्यू दिया है, ए के साथ इसमें पी दिया है, ए के साथ क्यू दिया है, बी के साथ आर दिया है, बी के साथ पी दे दिया, बी के साथ इसने पी दे दिया। ए के साथ क्यू दिया है, ए के साथ क्यू दिया है, बी के साथ आर दिया है, सी के साथ पी दिया है, सी के साथ पी दिया है। बोला कौन सा बना? मैंने कहा तीसरा वाला। कौन सा बना? तीसरा वाला। ठीक है, सिंपल है। ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना, जहां पर इधर नंबर ऐसे समरूप सर्वांगसम दोनों होते हैं, दोनों में ही सेम कंडीशन लगती है। जो चीज यहां पर होगी वही चीज यहां होनी चाहिए। ए 6 और 10 का कॉमन है, 6 10 का कॉमन क्यू है, मैंने क्यू ले लिया है। ठीक है, कहने का मतलब 6 और 10 जहां कर मिल रहे हैं। ठीक, अगला बोला क्या करूं इसे? मैंने कहा कुछ ना करो, इसे तो काट दो, काम खत्म करो। 7 6 42, 6 दूनी 12 है। कितना होगा? 12 होगा। बढ़ो आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला इसमें के का मान, के का मान बार बार पूछ रहा है। कल में भी पूछा था, उससे पहले वाले में भी पूछा था, और सबसे बड़ी बात कल और पहले वाले में तो सेम टू सेम वैल्यू पूछ ली थी। यहां है 155 बटे में 0.155 बराबर 15.5 बटे में के। बोला के की वैल्यू बता दो। मैंने कहा के की वैल्यू बतानी है। बोला हाँ जी के की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा क्या करूं? पॉइंटों को एक तरफ। बोला अरे नहीं, यही खत्म कर दो, 1 2 3। बोला ये हटाया, कह रहा 1 पॉइंट और बढ़ा दो इधर। ठीक है, बोला के बराबर, कह रहा एक के बराबर, पहले और काट दो, इसे क्या करो और काट दो। और काट देते हैं, कैसे कटेगा?
बोला यहां से जो है ये कटेगा मेरा 155 से 155, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बोला फिर कह रहा के बराबर बन गया मेरा 155 बटे में 1 के आगे 1 2 3 4, 4 जीरो। बोला कितना, मैंने कहा 0.0155, 0.0155, 0.0155, 0.0155। क्यों? क्योंकि 4 के बाद पॉइंट आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अंकित मूल्य जो है कितना होना चाहिए ताकि 5% डिस्काउंट दे फिर भी 90% का लाभ हो। तीन चीज है। बोला एसपी, एमपी पर हमेशा डिस्काउंट होगा एसपी आएगा, सीपी पर हमेशा प्रॉफिट लॉस होगा एसपी आएगा, ठीक है। बोला अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 5% का डिस्काउंट दे दे। कितने का? 5% का डिस्काउंट दे दे। मैंने कहा ठीक है, लो दे दिया। 5% कितना? 1/20, 20 से कितना हो गया? 19 हो गया। प्रॉफिट फिर भी क्या हो? 90% का लाभ हो। प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट किस पर होगा? सीपी पर होगा। कितना है? 90%। 90% मतलब 9/10, 10 की चीज 19 में बेचेगा। बोला कितना? कह रहा एमपी 20 आ गया, एसपी 19 आ गया, सीपी 10 आ गया। कह रहा क्या सीपी 210 है? 10 नहीं 210 है। कितने गुना? 21 गुना। क्या पूछा है? अंकित मूल्य मतलब एमपी कितने गुना होगा? बोला 21 गुना। 21 दूनी 42, 420 होगा। कितना होगा? 420 होगा। कहां पर है? बी पर है। कहां पर है? बी पर है। बढ़ो आगे तेजी से। अगला क्वेश्चन, 6 आदमी और आ जाए प्लस या आ जाए बराबर, और आ जाए प्लस या आ जाए बराबर, या आएगा तो बराबर और आएगा तो प्लस, यही कहने का मतलब। बोला 6 आदमी प्लस 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी प्लस 48 लड़के कितनी बार आएगा? ये क्वेश्चन 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बोला मेल की क्षमता, बच्चों की क्षमता। मेल की चाहिए, मेल छुपा लो, 10 अट्ठे 80। मेल चाहिए 48 दूनी 96। बच्चे चाहिए, बच्चे छुपा लो, 10 छिंग 60। बच्चे छुपा लो, 26 दूनी 52। बोला 16 और ये कितना आ गया? 8। रेशियो और छोटा करूं तो 2:1। कितना हो गया? 2:1। यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा टोटल वर्क। यहां से क्या बनेगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क किसमें? किसी में भी वैल्यू रख दो। बोला इसमें रख दो। 6 दूनी 12 है, प्लस 8 ही कम 8 गुणा में 10, 12 8 20 धन 200। बोला 200 काम होना है। क्या? 200 काम होना है। किस किस के द्वारा? 10 आदमी। मैन की क्षमता कितनी है? मैन की क्षमता 2 है, 10 आदमी 20 करेंगे। लड़कों की क्षमता 1 है, 20 ही कम 20 करेंगे। बोला 40 से 5 दिन में। काम कितने दिन में होगा? 5 दिन में होगा। और मुझे ऐसा ध्यान है जैसे पिछली बार ये आया था तो मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई थी, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन था, शायद यही था या कुछ और था। बोला अगला है 8 पुरुष और 12 महिलाएं। 8 पुरुष और मतलब प्लस 12 महिलाएं उसी एक दीवार को 10 दिन में, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में। बोला क्या? मैंने कहा मेल और फीमेल की पहले क्षमता चाहिए। मेल चाहिए, मेल छुपा लो, 12 दाम 120, 8 14 अट्ठे 112। इधर कितना? फीमेल चाहिए, 10 अट्ठे 80 और 14 पंजे 80, 14 छिंग 84। बोला कितना? 12 8 20 4। बोला 2:1। कितना हो गया? 2:1। बोला यहां से टोटल वर्क बना दो। बोला टोटल वर्क रख दो किसी में, 8 दूनी 16 प्लस 12 ही कम 12 है गुणा में 10। कितना हुआ? 6 2 8 280। कितना हुआ? 280 से काम कराना। एक अकेली महिला से, एक अकेली महिला आएगी और 280 काम करेगी। एक की क्षमता से मैं कहूंगा जी 280 दिन। कितना? 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन, ठीक है। कल वाले में भी क्वेश्चन था ऐसा। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सेम होते हैं, बस नंबरिंग चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। अगला, कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, मैंने कहा 100 कमाता था, इसमें से 20 खर्च कर दिया। बाकी का मैंने कहा 80 बचा। 80 का 70% घरेलू, 8 7 56। बोला वह 1800 बचाता है। मैंने कहा 8 24 बचाता है। कितना? 24 बचाता है। बोला 24 नहीं 1800 बचाता है। कितने गुना? 7.5 गुना। बोला क्या? कुल आय बताओ। मैंने कहा गुणा 7.5 या जो भी होगा। बोला 7.5 का मल्टीपल 7500 होगा। कितना होगा? 7500 होगा। देखो कितना, पिछले का 7,50,000, इसका 7500, है ना। है सेम वही, कैलकुलेशन वही है, सारी चीजें वही है, कुछ भी अलग नहीं है। अगला, बोला बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 के केजी पर बेचने का दावा किया जिसकी कीमत 25 रुपए पर केजी थी। सीपीयू उसका 25 थी, बेचा उसने 23 में। बोला क्या? गलत वाट का उपयोग करके 1 किलो के बजाय 600 ग्राम देता है। कितना? 600 ग्राम देता है। देना था उसे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, यही है। बोला कितना टोटल सीपी कितना? मैंने कहा 25 थे 75, 150 15,000, है ना। बोला इधर कितना? कह रहे 23,000।
कह रहा कितने का फायदा, मैंने कहा 8,000 का। बोला कितने पर, 15 पर। बोला 100 पर कितना, 100 पर कितना। बोला कितना हो गया, बोला 800/15 हो गया, 800/15 हो गया। कितना हुआ, 15 से 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 3 75 5, 15 तिया 45, 5/15, 53 सही 1/3, 53 सही 1/3 का प्रॉफिट। सिंपल है। क्यों, बोला 25 में लाता था 23 में बेच रहा है। बोला अच्छा। कह रहा फिर, मैंने कहा बाट में गड़बड़ कर रहा होगा, जो 1000 ग्राम था उसकी जगह 600 दे रहा है। कितना, 1000 ग्राम था उसकी जगह 600 दे रहा है। बोला 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। मनोरमा की आयु उसकी सिस्टर की आयु की 2/5 थी। सिस्टर की 5 थी तो इसकी 2 थी। कब, प्रेजेंट से 13 वर्ष पहले। ठीक है। बोला वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4 है। बोला अच्छा। मैंने कहा एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर बराबर ना होता तो बनाते। बोला एक नहीं 13 का अंतर। कितने गुना, 13 गुना। क्या पूछा है, बोला उनकी वर्तमान आयु का योग। मैंने कहा 13 4 3 7, 7 गुणा में 13, 13 6 78, 13 7 91। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। बोला फिर क्या है, मैंने कहा 13 वर्ष पहले। हाँ बोला 4 3 7, 7 6 42, 6 हो सकता है। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। बहन की आयु की 2/5 थी। मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का 3:4 है। बोला उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। मैंने कहा 13 39 ये होगा और 13 चौका 52 ये होगा। 9 2 11, 5 1 6 3 9। बोला 91 होना चाहिए। प्रेजेंट ना। बोला हाँ। बोला लेकिन 91 तो नहीं दिया है। बोला क्या दिया है, कह रहा है ये फिर दिया है 5 2 7, 13 तिया 39। कितना होना चाहिए, बोला मल्टीपल अगर 13 है, बोला 3, 13 तिया 39। बोला 7 7 6 42। कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा तो प्रेजेंट एज क्या होगी इन दोनों की। बोला प्रेजेंट एज जो बनेगी 13 13 गुना 13 तिया 39, 13 चौका 52, 9 2 11 का 1, 5 और 1 6 3 9। बोला 91 बनेगी। क्या बनेगी, 91 बनेगी। कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ है। या तो यहां कहीं 13 की जगह 3 दिया होगा, ये हो सकता है 13 की जगह 3 दिया हो या कुछ दिया हो, है ना। क्या वैल्यू बनेगी, 91 वर्ष इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हालांकि क्वेश्चन भी सही है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है। चलिए अगला। बोला आयताकार भूखंड का विकर्ण उसकी एक भुजा 65 और 63 है। बोला आयताकार, चलो आयताकार है। बोला क्या है इसका विकर्ण, विकर्ण कितना है 65 है। विकर्ण कितना है 65 है। भुजा कितनी है 63 है। बोला ये तो 65 है, ये 63 है। मुझे बताना है परिमाप बताओ। बोला 2l + b, 2l + b यही बताना है। बोला इसके लिए b चाहिए। बोला b कितना आएगा, मैंने कहा 65 के वर्ग में से 63 का वर्ग घटाना पड़ेगा। बोला हाँ। कह रहे एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। बोला 5 3 8, 6 6 12 है, गुणा में 2, 2 8 16, 2 8 16 कितना बनेगा। और ये सब किस में आएगा, अंडर रूट में चलेगा। बोला फिर कह रहा और काट दें। बोला हाँ काट दो। कह रहा क्या, 2 का जो है 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 है। 8 गुणा 2, 8 गुणा 16 और गुणा में 2। बोला कितना आ जाएगा, कह रहा है 1 16 का तो 4 यहां बाहर, 1 16 का 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोला कर दो फिर क्या दिक्कत है। बोला 2l + b, 6 3 9, 6 और 1 7, 2 9 18, 2 7 14 और 1 15, 158 मीटर। कितना होगा, 158 मीटर होगा। कौन सा वाला होगा, डी वाला होगा। कौन सा होगा, डी वाला होगा, 158 मीटर। चलिए अगला। बोला 8 4, कह रहा हाँ। तो बोला उसका, मैंने कहा उसका आधा, 3.2 का आधा 1.6, 3.2 का आधा 1.6। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला इसमें जो है अध्ययन कीजिए 2015 के वार्षिक निर्यात और 17 के वार्षिक निर्यात के बीच अंतर अनुपात 2015 के और 17 के। मैंने कहा 25 है 35 है। कितना है, 25 है 35 है। बोला रेशियो, मैंने कहा 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 7 कौन सा होगा, 5 7 होगा। बढ़ो आगे तेजी से। अगला क्वेश्चन। बोला अगला क्या है, कह रहा है इसमें दिया है उसने एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर है 27 और n। कौन कौन से नंबर हैं, बोला 27 गुणा में n।
कह रहा इनका एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है, बोला 54 गुणा में 9 दिया है, 54 गुणा में 9 दिया है, 9 तिया 27, एन बराबर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया, बोला 18 आ गया, एन कितना आ गया, 18 आ गया। सिंपल सा, अगला बढ़ो, खींचो खींचो जल्दी से। बोलो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5290 तथा 3 वर्ष में 6083.50 हो जाती है। बोला ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी, बोला 6083 हो जाती है। 0.50 कितने से हो रही है, बोला 5290 से हो रही है। बोला माइनस करूंगा 0.50, 3 और 18 में से 9, 9 में से दोगे 7, बोला 793.50, कितना 793.50 रुपए मिले। कितने पर मिले, मैंने कहा ये मुझे मिले 5290 पर। कितने पर मिले, 5290 पर मिले। बोला गुणा में 100, गुणा में 100। मैं बात करूं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं पॉइंटों में जाएगा, 16 पंजे 80, बोला 16 पंजे 80। चलो काट देते हैं, इससे जो है ये खत्म है ना, इससे ये खत्म, कितना हुआ 7935 बटे में 529, ठीक है। 9 पंजे 45, पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 5 2 7, 7 3 10, 9 19, 5 24, 9 पंजे 45, 15 बार कट रहा है क्या। इसको एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना है ना, जो भी आएगा इसको आप कैलकुलेशन करके देख लेना, जो भी आपको आएगा इसका आंसर, ठीक है, लगा देना वो जो भी आएगा है। सर मुझे लग रहा पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर पॉइंटों में जाएगा, 16 से ही 2/3 एक ही चीज है। पूरा पूरा जाएगा तो, लेकिन 16 पंजे 80 ज्यादा हो रहा है, 15 बार हो सकता है चला जाए। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, जो भी कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है ये। बोला कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या है, कोट थीटा माइनस, ऐसे क्वेश्चनों करने में ज्यादा मजा आता है ना। बोला क्या है, कह रहा है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं कहूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोट थीटा इंटू, ज्यादा बड़ा हो रहा है ये भी, छोटा छोटा लिखते हैं, है ना, छोटा छोटा लिखते हैं। चलिए क्या बोला है उसने, को ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी, यही दिया है। बोला डी की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, डी की वैल्यू बताओ। चलिए करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोला क्या करूं, कह रहा इसमें जो है एक फॉर्मेट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात है उसने तो इसने कहा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें, इसकी जगह क्या कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर मुझे तो काटना है ना, मुझे क्या करना है, काटना है, तो कोसेक की जगह कर दो 1 प्लस कोट, बात तो वही है, प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में डी, यही बना। बोला हाँ बना तो यही है। क्यों हम भारी होते जा रहे हैं क्या, ऐसा मुझे लग रहा है क्या, जैसे भारी होते हम जा रहे हो, है ना। बोला फिर कह रहा कुछ नहीं, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस बटे साइन स्क्वायर थीटा। भारी क्यों होते जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो है सरल करने की बजाय भारी फंसते जा रहे हैं, ठीक है। बोला फिर क्या हो सकता है, मैंने कहा या तो वैल्यू रख के देख लूं, क्या, या तो वैल्यू रख के देख लूं, ठीक है। चलो वैल्यू रख के देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab अगर मैं ये बना कोस बटे साइन, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, यहां कट नहीं रहा, कट जाता तो आसान हो जाता है। चलिए मैं अगर वैल्यू रखूं, बोला कुछ भी रख लो, कह रहा 45 रख ले। बोला कोट थीटा कोट 45 थीटा बराबर 45 रख दिया, ठीक है। क्या बना, बोला ये बना कोट थीटा की जगह 45 रखा 1 माइनस कोसेक 45 0 1/2 1/√2, बोला √2 इसका क्या है स्क्वायर है।
बराबर कोस 45 जीरो 1/2 1/√2 बटे में डी है, यही है। बोला ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2 1 माइनस सॉरी √2 -1/√2 डी। बोला फिर कह रहा क्या करा, 2 और 1 3, क्या करो 2 और 1 3, 3 माइनस बस गलती होती, छोड़ो अभी आगे दोबारा से लौटेंगे इस पे, क्या दोबारा से लौटेंगे तब करेंगे, अभी मजा नहीं आया करने में है। बोला क्या है, कह रहा टी इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है, किसका है, टी इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है, ज्यादा देर लगती है छोड़ दिया करो, दोबारा में आएंगे। बोला 10 की स्पीड से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 62 की स्पीड से 10 सेकंड में, समय हमेशा अकेला, क्या हो रही है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं तो 100 162 162 गुणा 5/18। बोला एक की लंबाई कितनी है, बोला एक की लंबाई 250 है, कह रहा दूसरे की बता दो, दूसरे की बता दो, चलो कर दें। बोला कितना 18 पंजे 90, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 450 में से 250 चले गए, कितना हुआ, बोला 200 हुआ, कितना हुआ 200 हुआ। दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हुई है, सी वाला 200 मीटर। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बोला अगला है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई y माइनस जेड, मैंने कहा a प्लस बी ए माइनस बी, बोला क्या कह रहा है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना है a प्लस बी ए माइनस बी, बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है अगला प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला क्या कह रहा, जो कटे काट दो, एक्स से प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, प्लस के प्लस, बोला क्या कह रहा जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया है ऑप्शन में। बोला ए वाला, कौन सा वाला है, ए वाला है। ठीक है चलिए हमारे जो थे अभी तक के सारे क्वेश्चन पूरे, आ जाओ इस वाले पे, यही तो था, बोला हाँ यही था, यही था, बोला बिल्कुल यही था। कह रहा पूरे को पहले तो क्लीन कर दो, इसे क्या कर दो, क्लीन कर दो, दोबारा से फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्या है इसमें जो हमसे नहीं हो पाया है ना, देखें। बोला क्या है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। कहने का मतलब मुझे जो है छोटे पदों में चलना है, किसमें, छोटे पदों में। कोस थीटा दिया है और आंसर भी साइन और कोस में, मैंने कहा साइन और कोस में चलो। बोला कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन कोट होता है ना, तो बोला कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। यही दिया है, बोला हाँ दिया तो यही है। बोला फिर कह रहा साइन थीटा मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर क्या बना, कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो और नीचे इसका स्क्वायर कर दो, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। देखो बन गया अपने आप ही आसान। बोला हाँ, कह रहा क्या, कह रहा 1 माइनस कोस थीटा, इधर कोस थीटा माइनस 1 है, कोस थीटा माइनस 1, मैंने कहा इससे मैं 1 माइनस कोस थीटा कर लेता हूं, माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कोस थीटा माइनस 1। इस पूरे का क्या है, ये स्क्वायर है, बटे में साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन के डी है, यही है। बोला हाँ। बोला क्या करूं, कह रहा कुछ ना करो, इससे जो है एक बार ये उड़ा दो, सॉरी इस वाले का क्या करो, ये उड़ा दो है, ये जो है दो अलग अलग ना लिख के मैंने यहां लिख लिया। बोला ये जो है इससे ये उड़ा दो, क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, बोला कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, बराबर 1 अपॉन डी। बोला डी क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से तो बन जाएगा आसान, अब तो आ जाना चाहिए जब सारी चीजें कट गई तो। बोला यहां से डी बराबर बताना है, कह रहा डी की जगह क्या रख दूं, मैंने कहा कोस थीटा माइनस 1, डी बराबर बना मेरा, डी बराबर बना है, गलत ना हो जाए ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 है, कोस थीटा माइनस 1, यही बन रहा है कोस थीटा माइनस 1। बोला हाँ, कह रहा यहां से क्या कर सकता हूं, बोला डी की जगह क्या रख दूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस थीटा प्लस 1 रखना पड़ेगा, क्यों, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं,
साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा माइनस 1, यही है। बोला इससे मैं इसे काटूंगा माइनस के आएगा, कितना आएगा माइनस के आएगा। बोला माइनस कोस थीटा माइनस क्या आएगा, तो मैं कहूं कोस थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे कोस थीटा माइनस 1 ही था ना, हाँ तो बनेगा 1 प्लस कोस थीटा बनेगा। फिर से गलती हो रही इस क्वेश्चन में, क्या है ऐसा कुछ है क्या, कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है हमसे, इतना तो पक्का है? एक बार फिर से ट्राई करें क्या, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, छोड़ के तो फायदा नहीं है। क्वेश्चन तो अच्छा, बस हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। क्या हो रही है, गलती हो रही है। वैल्यू रख के देखेंगे, वैल्यू भी वहीं पर पहुंचेगी। 2 बार गलत हो गया, ऐसे गलत तो नहीं होना चाहिए बार बार, क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है। बोला कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मैंने कहा कोस बट्टे साइन, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस के है कोसेक थीटा, मैंने कहा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्या है ये पूरा स्क्वायर में है, किस में है स्क्वायर में है। ठीक, उधर है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो ऊपर बना कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यही बना है। बोला इस पूरे का क्या है स्क्वायर है, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी, यही दिया है। बोला हाँ, कह रहे क्या करूं, मैंने कहा इसे मैं ऐसे कर लेता हूं, 1 माइनस कोस थीटा बनाने के लिए 1 माइनस कोस थीटा बनाना है। बोला इसे क्या करें आप, ए माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लें माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 हो गया, प्लस माइनस 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 के कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। ठीक है, बोला इसका क्या करें पूरे का स्क्वायर है, इसका क्या है पूरे का स्क्वायर है, यही है। चलिए करते हैं, कितना बनाइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या है इसका स्क्वायर है, किसका है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। अच्छा नीचे वाले का स्क्वायर, हाँ पूरे का स्क्वायर था ना, कोट थीटा माइनस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए करें। बोला इससे जो है 1 माइनस कोस थीटा से ये कट गया, डी आया मेरा, डी जो आया डी आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, डी जो आया मेरा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बोला फिर कह रहा साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, इसे क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्या कटा इससे जो है ये कटा, क्या आया 1 प्लस कोस थीटा, कितना आया 1 प्लस कोस थीटा, है ऑप्शन में। बोला ये रहा, कौन सा वाला है बी वाला है, कौन सा वाला है बी वाला है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं अगर मैं यहीं पे काटना चाहता तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ऑप्शन से रख सकता था। ठीक है, एक तरीका और था क्या, सीधे वैल्यू रख देता थीटा की कोई भी वैल्यू रखता तब आ जाता, लेकिन जब मैंने इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो क्यों ही वापस जाएं उस पे, यही तरीका जो है हम लास्ट तक ले गए हैं। ठीक है, अब तक के जो थे हमारे पास सारे सवाल जो थे ये कहां तक हो गए हैं हमारे, जो हैं जो हमने अभी तक निपटाए हैं एएलपी 2024 के, कौन कौन से, जो हमारे 25 नवंबर 2024, 26 नवंबर 2024, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर। ठीक है, सभी दिन कितनी कितनी शिफ्टें चली हैं, 3-3 शिफ्टें एक एक दिन में हुई हैं, कितनी 3-3 शिफ्ट, और एक दिन में कहने का मतलब एक शिफ्ट में 20 सवाल थे, कितने थे 20 सवाल थे। तो मैं अगर बात करूं तो कितने सवाल हो गए हैं ये हो गए हैं टोटल 20 या 60 एक दिन में, 60 यहां पर 60 यहां पर और 60 आपके यहां पर, 60 ही 60 यहां पर। मैंने कहा 6 पंजे 30,
300 क्वेश्चनों का समावेशन हमारे पास पिछले 10 दिनों में मैथ का हो चुका है। कितने? 300 क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आ चुके हैं मैथ के, केवल और केवल मैथ के ही हमारे पास 300 क्वेश्चनों का समावेशन हो चुका है। इसी तरह आपके जीएस में भी जो थे उधर 150 क्वेश्चनों का समावेशन वहां से आ चुका था। किसमें से? एएलपी वाले में से। इस 150 में क्या था? कुछ नहीं था, जो भी आपके करंट से रिलेटेड थे, चाहे आपकी मैगजीन रही हो, अवार्ड रहे हो, सबमिट मतलब सम्मेलन जो थे वो रहे हो, या फिर आपका कोई गेम्स से क्वेश्चन रहा हो। ठीक है, आपके 23-24 में 2023-24 में जो भी इससे क्वेश्चन थे वो आपके सारे 2024 में एएलपी में पूछ लिए गए थे। ठीक है, यही सारे टॉपिक, जो टॉपिक यहां पर आए थे वही आपको क्या करने हैं, आपको अब 24 और 25 के पढ़ने हैं। कौन से? 24 और 25 के। क्यों? क्योंकि आपके जो ये फरवरी 2026 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें यही टॉपिक पूछेगा, 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, अगर आपने जीएस के ये वाले पार्ट कर लिए हैं तो 10 में से 6 क्वेश्चन, 10 में से 10 नहीं, 9 नहीं, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप जो है यहां से करके ले जाएंगे, केवल और केवल 5-6 टॉपिक से। ठीक है, इतने पढ़ लीजिए, 24 और 25 के आपको यहां पर जरूर फायदा मिलेगा। मैथ का क्या करना है, आपको 300 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इन 300 क्वेश्चन में जैसे जैसा टाइप वाइज आता है वो आपका सारा शुरू में चार्ट दिखा दिया गया है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन, उसमें भी कौन कौन से टाइप आते हैं वो जब हमने क्वेश्चन के सारी चीजें सीख चुके हैं। 300 क्वेश्चन एएलपी के लिए काफी हैं। ठीक है, यदि पूरी रेलवे की करनी है तो लास्ट में मैं देखूंगा तो 6000 क्वेश्चनों का समावेशन मेरे पास होगा। कब? 1 महीने के एंड में। क्लियर है? इसके लिए आपको क्या, सुबह 10 बजे मैथ, साइंस जो है आपकी 11 बजे से, और शाम को 4 बजे रीजनिंग और 5 बजे जीएस पीएस सर के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें सभी 2024-25 में पूछे गए रेलवे के एनटीपीसी को छोड़कर बाकी सब में लगभग 60 शिफ्टें हुई हैं, वही कंप्लीट कराने का उद्देश्य है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पीडीएफ चाहिए तो हमारे सार संग्रह टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ कोई भी समस्या है या कुछ भी सवाल है तो सीधे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज मिल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन अगली क्लास में या फिर पूरे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक क्लास अलग से करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपका एएलपी के लगभग 350 सवाल पूरे हो गए हैं, कल से जेई स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।